नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस ब्रिटेन की जो कभी एक ऐसा देश रहा है जिसने समूची दुनिया पर एक छत्र राज किया है, लेकिन आज वही ब्रिटेन अपने ही शहरों में बेबस खड़ा है। एक जमाना था जब वेस्टमिंस्टर की संसद से लेकर लंदन ब्रिज तक हर कोना ब्रिटिश विरासत और आत्मविश्वास का प्रतीक था, लेकिन अब वही लंदन बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, ओल्डहैम, लीड्स, लुटन, शेफील्ड, ब्लैकबर्न जैसे दर्जनों बड़े शहरों में मिनी पाकिस्तान बस चुके हैं। इस कहानी की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद से होती है, जब अंग्रेजों को अपने कारखाने, कोयला खदाने और रेलवे फिर से खड़े करने के लिए सस्ते और ढेरों मजदूरों की तलाश थी। तभी ब्रिटेन ने राष्ट्रमंडल देशों से आव्रजन यानी इमिग्रेशन खोल दिया और इसी सुनहरे मौके का लाभ उठाकर पाकिस्तान के मीरपुर, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला जैसे शहरों, कस्बों, गांवों से हजारों मजदूर इंग्लैंड पहुंच गए। तब का सफर आज की भयावह हकीकत में बदल गया है। महज 2.5 से 3% पाकिस्तानी मूल के लोग अब पूरे ब्रिटेन की सामाजिक और प्रशासनिक संरचना में अपने पंजे गाड़ चुके हैं। यह सब कुछ अंग्रेजों की आंखों के सामने हो रहा है और वे थके हारे से भौचक्के खड़े हैं, जैसे किसी भूकंप के बाद घायल इमारतें। इंग्लैंड में जब पाकिस्तानियों की पहली पीढ़ी आई तो वे मलिन बस्तियों, पुराने बोर्डिंग हाउसों में 10-10, 12-12 लोग एक कमरे में धंसे रहते। माहौल में गरीबी और परदेश का डर था। काम के बाद सोना और फिर काम, इन श्रमिकों की जिंदगी में इसके अलावा और कुछ नहीं था। वक्त के साथ ये समाज अपने परिवार भी बुलाने लगे। पूरे मोहल्ले के मोहल्ले बस गए। एक जगह सफेद आबादी, अंग्रेज संस्कृति, दूसरी जगह नए लोग, उर्दू, पंजाबी, सलवार कुर्ता, हलाल मांस, जगह जगह मस्जिदें, मदरसे अपनी दुकानों और अखबारों के साथ तेजी से अलग सांस्कृतिक नक्शा बनाने लगे। बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, ब्लैकबर्न, लीड्स, मैनचेस्टर जैसे इलाकों में तो हालत यह है कि वहां अब अंग्रेज खुद को बाहरी मानने लगे हैं। लिटिल पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, लिटिल मीरपुर, ये नाम कोई ऐतिहासिक उपमा नहीं, ब्रिटेन के भीतर ही ब्रिटेन से अलग एक देश की तरह पनप रहे हैं। धीरे धीरे इन मोहल्लों की दुनिया और अंग्रेज बस्तियों की दुनिया एक दूसरे के समानांतर चलने लगी, जिसमें परस्पर विश्वास का अभाव था। बच्चों की परवरिश उर्दू, पंजाबी और इस्लामी रीति रिवाजों के बीच, लेकिन बाहर की दुनिया में अंग्रेजी पॉप कल्चर, स्कूल, सोशल मीडिया, इन दो दुनियाओं में पिसती नई पीढ़ी की अपनी ही पहचान समस्या बन गई। न पूरी तरह ब्रिटिश, न पूरी तरह पाकिस्तानी। इस तनाव का नतीजा पहचान संकट, अलगाव, कट्टरता और गलत राह पर फिसलन। आंकड़े बताते हैं कि सन 2021 की जनगणना के मुताबिक ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के लोग 17 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं, यानी कुल जनसंख्या के महज 2.5% से 3% होने के दम पर भी वे दर्जनों शहरों के स्थानीय गणराज्य बना चुके हैं। कहीं पाकिस्तानी मोहल्ले, कहीं अपने ट्रेड सेंटर, कहीं हलाल शॉपिंग मार्केट, मस्जिदों, जामा मस्जिदों का नेटवर्क, मदरसे, उर्दू न्यूज़पेपर, हर तरफ अपनी संस्कृति की छाप। स्थानीय ब्रिटिश लोग अब इन इलाकों में किराए पर मकान देना नहीं चाहते। स्कूलों में उनके बच्चों के लिए हिंदी उर्दू मीडियम ट्यूटर चाहिए। दुकानों पर अंग्रेज ग्राहकों का स्वागत नहीं होता। महिलाओं के लिए नई पाबंदियां और सार्वजनिक जगहों पर मजहबी नियम कायदों का खुलकर दबदबा। इन मोहल्लों के भीतर अपराध और सांप्रदायिक झुंडशाही भी उसी रफ्तार से बढ़ती गई। रदरहैम, रोचडेल, ऑक्सफोर्ड, टेलफोर्ड, शेफील्ड जैसे क्षेत्रों में सामूहिक बाल यौन शोषण कांड यानी रूमिंग गैंग्स सामने आए। इनमें ज्यादातर आरोपी पाकिस्तानी मूल के थे। आंकड़े बताते हैं कि महज 5-6% मुस्लिम आबादी देश के 18% से अधिक अपराधों में पकड़ी गई। बालिकाओं के खिलाफ संगठित अपराध में हिस्सा सर्वाधिक था। यह कोई छिटपुट घटना नहीं थी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि बीते 15-20 वर्षों में 5 लाख तक बालिकाएं ब्रिटेन में ऐसे गैंग्स की शिकार हो चुकी हैं।
अकेले 2019 में 19,000 के करीब बच्चियां आधिकारिक रूप से पीड़ित गिनी गईं। वहीं बेरोजगारी और सरकारी फायदों के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। कुल ब्रिटिश आबादी में पाकिस्तानी मूल के लोगों में लगभग 44% युवा शिक्षित बेरोजगारी से जूझ रहे हैं या पूरी तरह वेलफेयर ग्रांट्स यानी सरकारी मदद पर आश्रित हो चुके हैं। बावजूद इसके इनकी सांस्कृतिक और धार्मिक मांगें लगातार बढ़ रही हैं। शरिया कानून, अलग स्कूल, मोहल्लों में मजहबी अदालतें, सार्वजनिक छुट्टियां और अपने क्षेत्र में मजहबी नियमों का पालन अंग्रेजों के लिए भी अनिवार्य करने की जिद। आज ब्रिटेन में 85 से ज्यादा शरिया कोर्ट हैं, जिन्हें सरकार ने कानूनी मान्यता भले न दी हो, पर वे चले ही जा रहे हैं। यानी वे ब्रिटेन में अपनी समानांतर न्यायिक व्यवस्था चला रहे हैं। राजनीतिक स्तर पर देखें तो इन समुदायों ने टैक्टिकल वोटिंग यानी सामुदायिक एकजुट वोटिंग को हथियार बना लिया है। सन 2024 के चुनाव में पाकिस्तानी मूल के 15 सांसद चुने गए। सैकड़ों मेयर, पार्षद और हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट पोस्ट्स पर भी यही हाल। बड़े नगर निगमों में इनके ही मेयर, लंदन के चर्चित सादिक खान से लेकर बर्मिंघम, रोचडेल, ऑक्सफोर्ड, शेफील्ड तक इसी समुदाय के। मस्जिदों, जुम्मे की नमाज या सामुदायिक बैठकों के दौरान खुलेआम सियासी प्रचार। हम अपना वोट उसी उम्मीदवार को देंगे जो हमारे मुद्दों जैसे कि फिलिस्तीन या गाजा पर हमारे साथ खड़ा हो। यह बात अब ब्रिटेन के अधिकांश पाकिस्तानी बहुल इलाकों में आम है। कभी कभी स्थिति यहां तक बिगड़ जाती है कि संसद में बैठे पाकिस्तानी मूल के सांसद खुलेआम ब्रिटेन में और अधिक अवैध अप्रवासियों को आने देने की पैरवी करते हैं। अब अगर आप अपराध, सामाजिक तनाव, कट्टरता या सांस्कृतिक टकराव पर नजर डालें तो ब्रिटेन की जमीन पर कई जगह नो गो जोन भी बनाए जाते हैं, जहां गैर मुस्लिम या श्वेत ब्रिटिश नागरिक घुसने से कतराते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं सांप्रदायिक झुंड उनका उत्पीड़न या हिंसा न करे। पुराना ब्रिटिश लोकाचार, स्वतंत्रता, कानून, बहुलता अब इन मोहल्लों के भीतर घुटता सा प्रतीत होता है। खुलेआम शुक्रवार को सड़क रोक कर नमाज, धार्मिक शोभा यात्राएं, यहां तक कि लंदन, ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम में शरिया फॉर यूके जैसी प्रतिक्रियात्मक आवाजें अब आम बात हैं। मीडिया, पुलिस और प्रशासन पर सांस्कृतिक विविधता के नाम पर इतना दबाव है कि वे अपराधियों की पहचान, आपराधिक रिपोर्ट या जातीय जानकारी तक को सार्वजनिक नहीं करते। कई बार तो रिपोर्ट की शुरुआती स्क्रिप्ट भी प्रकाशन से रोक दी जाती है। इस बीच आम ब्रिटिश नागरिक खुद को खोखला, चोटिल और लाचार महसूस कर रहा है। अपने ही शहर में पहचान तलाशते, सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों या प्रशासनिक दफ्तरों में अनदेखा, दमन का शिकार, चुप या आक्रोशित। लेकिन अब हालात उसके नियंत्रण से बाहर हैं। स्थानीय नेता, एक्टिविस्ट, डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार जब आवाज उठाते हैं तो उन्हें फौरन इस्लामोफोबिक, रेसिस्ट, अशांति फैलाने वाला करार देकर उनका मुंह बंद कर दिया जाता है या उन्हें जेल तक की धमकी दे दी जाती है। दूसरी ओर पाकिस्तानी मूल समाज एक संगठित, सामूहिक सोच और रणनीति के साथ न केवल कानूनी, आर्थिक बल्कि अब सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी ब्रिटेन को बदलने में जुटा हुआ है। न सिर्फ बेरोजगारी, अपराध और वेलफेयर फंड पर निर्भरता, बल्कि सामूहिक दबाव, सामुदायिक वोटिंग और प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप सब उसी रणनीति का हिस्सा है। अब हालात यह हैं कि मूल अंग्रेज समाज ज्यादा आक्रोशित जरूर है, लेकिन बेबस है। घटनाएं उनके नियंत्रण से परे जा चुकी हैं। वे बंद गली में फंसे हैं या आत्मसमर्पण की स्थिति में सिमटते जा रहे हैं। तो यह है पाकिस्तानियों का ब्रिटेन पर कब्जा और अंग्रेजों की बेबस। एक तरफ लंदन आज अपने पुराने गौरव, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए तरस रहा है, जबकि मिनी पाकिस्तान में 5 वक्त की अजान, तिरछी नजरें और प्रशासनिक ढांचे पर नया नियंत्रण हावी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आज का ब्रिटेन अपनी मूल आत्मा और हितों को बचा पाएगा या इतिहास में वह सिर्फ अपने ही मुल्क के भीतर एक बाहरी बनकर रह जाएगा? जरूर बताइएगा।